हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मिन और जेस्योंग चेयरमैन की देखभाल में लगे होते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन की जान लेने की कोशिश करने वाली नायून थी। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। नायून चेयरमैन को नींद का इंजेक्शन देकर उसके ऑक्सीजन का पाइप हटाकर चली जाती है। मशीन की आवाज सुनकर मिन भागता हुआ वहां आता है और चेयरमैन को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। सबको लगता है कि चेयरमैन मर गए हैं, लेकिन मिन को पता रहता है कि अभी वो जिंदा हैं। वो उन्हें मुर्दा घर में ले जाता है और जेक्योंग को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। मिन चेयरमैन को इंजेक्शन दे रहा होता है कि तभी जेस्योंग आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्या जेक्योंग ने तुम्हें इन्हें मारने के लिए कहा है? मिन कहता है कि शायद उसने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी ये जिंदा हैं। उसके इंजेक्शन लगाते ही चेयरमैन की सांसें चलने लगती है। जेस्योंग इमोशनल हो जाता है। तभी मिन को जेक्योंग की कॉल आती है। जेस्योंग कहता है कि बाहर जाकर सबको ये बताना कि चेयरमैन की डेथ हो चुकी है। मिन पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो? जेस्योंग कहता है कि अब मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर चेयरमैन को इस सुनसान घर में शिफ्ट कर देते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कांगयोंग बांग्योल को लेकर नीचे आता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी बांग्योल उठकर कहती है कि तुम चिल्लाना बंद करो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसे ठीक देखकर कांगयोंग इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। सांगजे भी वहाँ पहुँच जाता है। बांग्योल के सिर में हल्का सा कट लगा होता है। वो कांगयोंग से पूछती है कि तुमने नाब्योंग के सेक्रेटरी को हार्ड डिस्क क्यों ले जाने दी? मैनेजर भी पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सांगजे मैनेजर को अपने साथ ले जाता है। बांग्योल कांगयोंग से कहती है कि क्या मैं जेक्योंग को बता दूं कि तुम नाब्योंग से मिल गए हो, या फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नाब्योंग को दे दूं? कांगयोंग पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? वो कहती है कि मैंने इसे नाब्योंग के घर से चुराया है। कांगयोंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? वो पूछती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है? तुम ये सब मुझे सेफ रखने के लिए कर रहे थे ना? वो मेरा परिवार है, उनका बदला मैं खुद लूंगी। तुम मुझे टोकने वाले होते कौन हो? कांगयोंग कहता है कि मुझे तुम माँ बेटी की बहुत टेंशन होती रहती है। मुझे डर लगा रहता है कि तुम बदला लेने के चक्कर में उन लोगों के चंगुल में फंस जाओगी। ये सब सुनकर वो पूछती है कि क्या जेक्योंग के साथ साथ नाब्योंग भी मेरे डैड के मर्डर में शामिल है? कांगयोंग कहता है कि उन्होंने जेक्योंग को फंसाया ताकि वो कंपनी पर कब्जा कर सके। नायून ने तुम्हारे पापा को मारा। बांग्योल कहती है कि क्या मेरे पापा पूरे टाइम उनके गेम का बस एक मोहरा थे? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। कांगयोंग कहता है कि वो कातिल लोग हैं, तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मैं अपने पापा का बदला लेकर रहूंगी। कांगयोंग कहता है कि नफरत को खुद पर हावी मत होने दो। एक बार तुम्हारे हाथों पर खून लग गया तो ये बदला तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये सारे बुरे काम तुम मुझ पर छोड़ दो। वो कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? ये तो मेरी लड़ाई है। कांगयोंग कहता है क्योंकि तुम्हारे पापा ये नहीं चाहते थे। दुनिया का कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी उसकी वजह से बर्बाद हो। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि अब से हम सब साथ में काम करेंगे। इसके बाद कांगयोंग नाब्योंग के पास जाता है। नाब्योंग उससे कहता है कि क्या तुम बताओगे कि आज क्या हुआ? वो कहता है कि पहले आप अपने इस सेक्रेटरी की जगह किसी और को रखो। इसकी वजह से मैं बांग्योल को रास्ते से नहीं हटा पाया और इसने क्रेडिट लेने के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। नाब्योंग अपने सेक्रेटरी से डिस्क ले जाकर चेक करने को कहता है। नायून कांगयोंग से पूछती है कि अब तुम जेक्योंग को क्या जवाब दोगे? वो कहता है कि मैं सारा ब्लेम बांग्योल पर डाल दूंगा। तभी उसे सांगजे का मैसेज आता है कि उसे ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। बाद में बांग्योल अपने घर पर जाती है। नायून के आने पर वो उसकी कार के आगे खड़ी हो जाती है। नायून के हॉर्न बजाने पर भी जब वो रास्ते से नहीं हटती तो गुस्से में आकर नायून उस पर कार चढ़ाने लगती है। तभी जेस्योंग बीच में आकर कार रोक देता है। नायून उस पर चिल्लाने लगती है। बांग्योल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जेस्योंग बांग्योल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो चिढ़ते हुए कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना। ऐसा कहकर वो चली जाती है।
बांग्योल जेसियोंग को सब सच बता देती है कि पापा को नायून ने मारा है। ये सुनकर जेसियोंग बुरी तरह से टूट जाता है। उसे अपने पापा की दी वार्निंग याद आती है। वो बड़बड़ाता है कि ये सब मेरी बेवकूफी के वजह से हुआ है। उधर सच जानकर चोसुन भी हड़बड़ा जाती है। वो तो उसी टाइम जेसियोंग के पास जाना चाहती है, लेकिन बांग्योल उसे रोक देती है। उधर नायून डिवोर्स फाइल कर देती है। नाब्योंग कहता है कि अभी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो कहती है कि अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। वैसे भी जेग्योंग हमारे पूरे कंट्रोल में है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आती है। वो सीधा जेग्योंग के पास जाकर पूछती है कि तुम मुझे फायर क्यों कर रही हो। जेग्योंग कहती है कि बस मेरा मूड कर रहा है। वो उसे धमकी देकर चली जाती है। जेग्योंग ये सब कांगयोंग के कहने पर करती है। कांगयोंग उसे हॉस्पिटल की ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज दे देता है। नायून अपने पापा को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि हम सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग लीक करके उसे बर्बाद कर देते हैं। नाब्योंग उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और न्यूज़पेपर में कॉल करके सब कुछ लीक करवा देती है। सारे सबूत सामने आते ही हड़कंप मच जाता है। अपनी बेटी की बेवकूफी देखकर नाब्योंग का दिमाग खराब हो जाता है। उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि हाइड्रोजन ऑफिस से लाइट डिस्क में सारा पुराना डेटा पड़ा है। नाब्योंग को समझ आ जाता है कि ये सारा खेल कांगयोंग का था। उधर जेग्योंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक दुखियारी औरत बनने का ढोंग करती है। फिर वो ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाती है, लेकिन इसमें उसने नायून का फेस ब्लर किया होता है। सबके सामने वो खुद को निर्दोष साबित कर देती है। बांग्योल कहती है कि ये अभी भी पापा का यूज कर रही है। टीवी पर न्यूज देखकर नायून टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि आपने तो कहा था कि आपने सीसीटीवी फुटेज को ठिकाने लगा दिया था। नाब्योंग कहता है कि क्या अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। वो कहती है कि आपने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। आपके कहने पर ही मैंने चेयरमैन को मारा। तभी अचानक से पुलिस वहाँ आ जाती है और वो सेक्रेटरी को पकड़कर ले जाती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऑफिस में घुसा था। नाब्योंग और नायून जेग्योंग से मिलने जाते हैं। जेग्योंग उसे ताने मारते हुए कहती है कि शायद आपको मेरे सेक्रेटरी की तरह शार्प सेक्रेटरी रखने की जरूरत है। वैसे अगर लोगों को पता चला कि नायून ने अपने ससुर की जान ली है तो तेहा कंपनी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये बात बाहर ना जाए तो आप मुझे तेहा एनर्जी सौंप दो और इसके लिए मैं कोई पेमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेरे ही पापा के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया था। वैसे मेरे सेक्रेटरी ने ये भी पता लगाया है कि आपके पास सिंगापुर में छिपने की जगह है। नायून को वहाँ भेजना ठीक रहेगा। ये सुनकर नायून चिढ़ जाती है, लेकिन नाब्योंग उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि अगर तुम चेयरमैन की मौत का सच छुपा दोगी तो मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा। वो मान जाती है। बाहर जाते टाइम नाब्योंग पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। कांगयोंग कहता है कि चेयरमैन ने तुम्हें टैक्स बचाने का तरीका बताया था। भले ही तुम सारी चीजें चेयरमैन से कॉपी करते थे, वो तुम पर पूरी नजर रखते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे काम आएगा। नाब्योंग कहता है कि वो तुम्हें ये सब क्यों बताएगा, तुम हो कौन। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर वो वापस चला जाता है। अंदर जेग्योंग उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। अगले दिन कांगयोंग सिंगापुर के लिए निकलता है। नायून अपने 2 बॉडीगार्ड लेकर आई होती है। बांग्योल भी भेष बदलकर सिंगापुर जाती है, लेकिन उसका गेटअप देखकर कांगयोंग का मूड खराब हो जाता है। उधर जेग्योंग मिन के साथ लंच पर जाती है और कहती है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गोल्फ खेल रहे हो। मिन कहता है कि मुझे गोल्फ खेले बहुत टाइम हो गया था और तुम भी बिजी रहती हो। जेग्योंग कहती है कि तुम काफी बदल गए हो। वो कहता है कि इतना कुछ होने के बाद कोई भी बदल जाता है। जेग्योंग मिन की गाड़ी की चेकिंग करवाकर उसे दवाइयों की फोटो दिखाकर पूछती है कि ये सब क्या है। वो कहता है कि अगर एक डॉक्टर अचानक से कंपनी ज्वाइन कर ले तो लोग क्या कहेंगे। क्या तुम मुझे कंपनी में अपना पपेट बनाकर रखना चाहती हो। मैं मेडिकल बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था। पापा का इलाज करते टाइम मुझे कोमा केस में इंटरेस्ट आने लगा था। जेग्योंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मिन कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। जेग्योंग कहती है कि मैंने खुद अपनी लाइफ से सारे टॉक्सिक लोगों को बाहर निकाल फेंका है। मुझे बस तुम्हारी और हमारे बेटे की जरूरत है। इसके बाद वो ऑफिस चली जाती है। उसके जाने के बाद मिन चैन की सांस लेता है। वो गाड़ी लेकर चेयरमैन के पास जाने के लिए निकलता है। चोसुन उसका फिर से पीछा करने लगती है।
और जब वो अंदर जाने लगता है तो वो उसे पकड़ लेती है। उसे वहाँ देखकर मिन डर जाता है। वो उसे अंदर जाने से रोकना चाहता है, लेकिन चोसुन अंदर चली जाती है। वहाँ चेयरमैन को जिंदा देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जेसियोंग पूछता है कि आप यहाँ कैसे पहुँची। चोसुन पूछती है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। जेसियोंग कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं बात और बिगड़ गई तो जेग्योंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मुझ में आपको सच बताने की हिम्मत नहीं थी, मुझे माफ कर दो। चोसुन उसे गले लगाकर थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इन्हें दोबारा देख पा रही हूँ। वो कहता है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ कांगयोंग दादी की देखभाल के लिए मैनेजर और सांगजे को छोड़कर जाता है। इधर सिंगापुर में कांगयोंग नायून से उसके पापा के सारे घोटाले के पैसे एक खास अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है। नायून उससे चिढ़ी होती है। बांग्योल जेसियोंग को मैसेज करके कुछ स्टार्ट करने के लिए कहती है। वो किसी को कॉल करता है। इधर कांगयोंग को नायून के सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। नायून उसे थप्पड़ मारती है। वो कहता है कि क्या तुम ये ठीक कर रही हो। नायून कहती है कि तुम जेग्योंग के दम पर बहुत उड़ रहे हो। वो कहता है कि किसने कहा मैं उसके साथ हूँ। तभी बांग्योल वहाँ आती है। नायून सब समझ जाती है। वो कहती है कि हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में इसका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुम शुरू से ही इससे मिले हुए थे और जेग्योंग को धोखा दे रहे थे। तुमने हम सबको धोखा दिया। वो अपने पापा को कॉल करना चाहती है। बांग्योल कहती है कि अभी वो बहुत बिजी होंगे। नायून देखती है कि उसकी हॉस्पिटल वाली फुटेज बिना ब्लर के वायरल हो जाती है। बांग्योल बॉडीगार्ड्स को पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। नायून कहती है कि तुम मुझे यहाँ फंसाने के लिए लाए थे। कांगयोंग कहता है कि तुम्हें तो इसके पैरों में गिरकर चेयरमैन को मारने के लिए माफी मांगनी चाहिए। नायून कहती है कि मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बांग्योल कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हें बचाते हैं या फिर अपनी कंपनी को। ये सुनकर नायून के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उधर सीसीटीवी फुटेज देखकर जेग्योंग सोचती है कि ये वीडियो किसने लीक की। तभी उसे खबर मिलती है कि नाब्योंग वहाँ आया है। दोनों नीचे आमने सामने मिलते हैं। नाब्योंग सबके सामने सारा इल्जाम नायून पर डाल देता है और कहता है कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सबके सामने वो बड़े भारी भारी डायलॉग मारता है और सिर झुकाकर जेग्योंग से माफी मांगता है। ये देखकर तो जेग्योंग भी चौंक जाती है। नाब्योंग तो गुस्से से भरा पड़ा होता है। तभी पुलिस वहाँ आती है और उसे अपने घोटाले के पैसे नायून के हाथों बाहर भेजने के जुर्म में पकड़ लेती है। वो उस पर हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के मर्डर का चार्ज भी लगाते हैं। नाब्योंग इसका सारा इल्जाम अपने सेक्रेटरी पर डाल देता है, लेकिन पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी कंपनी पर भी पुलिस रेड मारती है। दूसरी तरफ नायून भी अपने पापा का वीडियो देखती है, जिस पर वो उस पर सारा इल्जाम डाल रहा होता है। उसने खुद नायून को वापस आने से मना किया था। अपने पापा से धोखा खाकर वो टूट जाती है। बांग्योल और कांगयोंग वापस कोरिया आ जाते हैं। जेग्योंग कॉल करके कांगयोंग को ऑफिस मिलने बुलाती है। उसका वेट करते करते वो ड्रिंक करने लगती है। उधर रास्ते में कुछ गुंडे कांगयोंग को किडनैप कर लेते हैं। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि नाब्योंग ने उसे किडनैप करवाया है। पूरे सबूत न होने पर वो जेल से छूट जाता है। वो कहता है कि पहली बार किसी ने मुझे ऐसे हराया है। कांगयोंग कहता है कि अपनी बेटी की बलि देने वाले के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी घटिया आदतें नहीं बदलने वाली। नाब्योंग कहता है कि तुम्हारी बातें और हरकतें सब उसकी तरह है। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं चेयरमैन हूँ। मैं वही हूँ जिसको तुमने मरवा दिया था। ये सुनकर नाब्योंग डर जाता है। कांगयोंग कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। सब कुछ जीतने के बाद भी तुम सब हार गए। नाब्योंग उसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि बांग्योल को यूज करके पूरी कंपनी हड़पने की तुम्हारी चाल में सब समझ गया। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे तुम्हारा गोल पसंद आया, लेकिन तुम मेरी साइड नहीं हो। चेयरमैन के पास जाकर मेरा हाय कहना। ऐसा कहकर वो उसे छड़ी से मारता है। दूसरी तरफ जेग्योंग को नींद आ जाती है। कॉल आने पर उसकी नींद टूटती है, लेकिन फोन देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कॉल उसके पापा की होती है। इसके बाद उसे वो वीडियो आता है जिसमें वो अपने पापा को मारने की बात कर रही होती है। तभी किसी के आने की आहट होती है। सामने देखकर वो डर जाती है, क्योंकि सामने से चेयरमैन आता है। वो डर से कांपते हुए खड़ी हो जाती है। चेयरमैन कहता है कि अब तुम्हें मजा आएगा, पापा मरकर दोबारा जिंदा हो गए हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने सामने चेयरमैन को खड़ा देखकर जेग्योंग की डर से हालत खराब हो जाती है।
चेयरमैन उसे घूर रहा होता है। तभी अंधेरा हो जाता है और वापस उजाला होने पर कांगयोंग को अपने सामने खड़ा देखकर जेक्योंग चौंक जाती है। वो सोचती है कि क्या मैंने ज्यादा पी ली थी जो मुझे पापा दिख रहे थे। कांगयोंग पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे पापा क्यों कह रही थी। उसकी हालत देखकर वो पूछती है कि क्या नाप्योंग ने सच में तुम्हें मारने की कोशिश की। कांगयोंग कहता है कि वो सिर्फ मुझ पर नहीं रुकेगा, फाइनल टारगेट तुम हो। जेक्योंग कहती है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। कांगयोंग कहता है कि मैं अपने टारगेट की बात कर रहा हूँ। जेक्योंग कंफ्यूज होकर उसे देखती है। फिर वो वीडियो देखकर कहती है कि क्या ये तुमने किया है। वो कहता है कि नायुन को एक्सपोज करके तेहा को रोकना और नाब्योंग का काला पैसा हड़पना सब मैंने किया है, लेकिन तुमने चोइस्योंग ग्रुप को बचा लिया और अपने पापा के कातिल को भी ढूंढ निकाला। तुमने अपना बदला ले लिया, अब तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा। ऐसा कहकर वो डेस्क पर वही चेक रखता है जो चेयरमैन ने उसे दिया था। जेक्योंग पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना होगा और मैं समझौता नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कोई उससे पूछता है कि जेक्योंग को फेस करके कैसा लगा। वो कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस था। हम देखते हैं कि उसके बगल में चेयरमैन बैठा होता है। हम देखते हैं कि जब नाब्योंग कांगयोंग को मारकर बेहोश कर देता है तो चेयरमैन की बॉडी में हलचल होने लगती है और अचानक से उसे होश आ जाता है। कांगयोंग अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब हम चेयरमैन को कांगयोंग कहकर बुलाएंगे। वांजुन की सोल भी अपनी बॉडी में लौट जाती है। होश में आने के बाद कांगयोंग को अपने सामने मिन दिखाई देता है। वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। मिन कहता है कि आपको मरा घोषित करने के बाद अचानक से आपकी सांसें चलने लगी। मैं और जेस्योंग आपको यहाँ ले आए। आप बेहोश थे, इसलिए हमने किसी को ये नहीं बताया। कांगयोंग कहता है कि वो खतरे में है। मिन उसे जाने से रोकते हुए कहता है कि आप महीनों बाद होश में आए हो, आपको आराम की जरूरत है। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, नाप्योंग वांजुन को मार देगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। मिन कहता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। वो कहता है कि मैं एक बार वैसे भी मर चुका हूँ। ऐसा कहकर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसके बाद वो सांगजे को कॉल करता है। उसकी ओरिजिनल आवाज सुनकर सांगजे रोने लगता है। वो कहता है कि इसका मतलब वांजुन भी जिंदा है। उधर बांग्योर और जेस्योंग को पता चल जाता है कि वांजुन का किडनैप हो चुका है। वो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी जेस्योंग को नायुन कॉल करती है। वांजुन को ढूंढते हुए कांगयोंग बड़बड़ाता है कि इस बार मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उधर वांजुन को अपनी ओरिजिनल बॉडी में होश आता है। उठने पर उसे अपने हाथ बंधे मिलते हैं। वो नाप्योंग की आवाज सुनता है जो अपने आदमियों से उसे जान से मारने के लिए कह रहा होता है। वो बेहोश होने का ड्रामा करता है और मौका पाकर गुंडों को गिराकर अपने हाथों को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो उन गुंडों को पीटकर वहाँ से भाग जाता है। गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो उनसे बचकर भागने लगता है। बांग्योर सांगजे और पुलिस के साथ आकर गुंडों को रोक लेती है, लेकिन वांजुन वहाँ नहीं होता। दूसरी तरफ कांगयोंग वांजुन को ढूंढ लेता है। उसे अपने सामने देखकर वांजुन पूछता है कि इस कंडीशन में तुम कहाँ जा रहे हो। कांगयोंग पूछता है कि तुम बच कैसे गए। वो कहता है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए बहुत रीजन है और तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी है। कांगयोंग उसे सॉरी कहता है। वांजुन कहता है कि तुम्हारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी बॉडी में पता नहीं कितनी बार मैं लगभग मर ही गया था। तुम कुछ भी स्पेशल नहीं हो, सब तुम्हें मारना चाहते हैं। कांगयोंग पूछता है कि बेहोश होने के बाद भी तुम्हें सब याद है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे दोनों जुड़वा बच्चों ने किया था, मुझे बदला लेना है। कांगयोंग कहता है कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी बॉडी में रहते हुए मैंने काफी चीजें की हैं, जिनको पूरा करना जरूरी है। जेक्योंग को गिराने के लिए मैंने सब रेडी करके रखा है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वांजुन कहता है कि यहाँ के सीसीटीवी का क्या होगा। कांगयोंग कहता है कि मेरा दोस्त सांगजे सब संभाल लेगा। वांजुन कहता है कि क्या तुम्हारा दोस्त भी है, मुझे लगा सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कांगयोंग कहता है कि मेरे अपने बच्चों ने मेरी मौत को भी बेच दिया, मैं किसे ब्लेम कर सकता हूँ। वांजुन कहता है कि बांग्योर तो ऐसी नहीं है। कांगयोंग पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। वांजुन बात बदल देता है। अंदर जेक्योंग सीसीटीवी चेक करवाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी वजह से सीसीटीवी खराब हो रखे हैं। वो कहती है कि मैंने पक्का पापा को देखा था
दूसरी तरफ नाप्योंग को पुलिस वानजुन को किडनैप करने के लिए अरेस्ट करती है। वो कहता है कि मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा। जेस्योंग कहता है कि अब कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। नायुन ने कॉल करके कहा है कि वो तुम्हारे कहे अनुसार सरेंडर कर रही है। नाप्योंग चिल्लाता है कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है। तभी जेस्योंग को मिन कॉल करके बताता है कि पापा उड़ गए हैं और कहीं चले गए हैं। नेक्स्ट डे बांग्योल वानजुन का वेट कर रही होती है। उसके आते ही वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि क्या इसलिए तुम मुझे इन सब से दूर रखना चाहते थे। उसके गले लगने से वानजुन को कुछ कुछ होने लगता है। उसे याद आता है कि किस तरह बांग्योल चेयरमैन से मिलने आती रहती थी। वो रोज आकर उससे खूब सारी बातें करती थी। वो उसे बताती है कि मैं वानजुन को लाइक करने लगी हूँ, लेकिन उस टाइम वानजुन की बॉडी में कांगयोंग था। बांग्योल उसे वापस आने के लिए थैंक्स कहती है। वो भी उसे थैंक्स कहता है। बांग्योल कहती है कि क्या किसी ने तुम्हारे सिर पर मारा है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। बांग्योल कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, तुमने पहले कभी इतने प्यार से बात नहीं की। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। वानजुन उसे अंदर खाने के लिए ले जाता है। बांग्योल देखती है कि अंदर ऑलरेडी कोई बैठा है। वानजुन के कहने पर वो अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो सुन पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कांगयोंग बैठा होता है। वानजुन खाना लेकर आता है। कांगयोंग इशारे से उससे हेल्प मांगता है। वो भी इशारे से कहता है कि तुम स्मार्ट चेयरमैन हो, सब खुद संभालो। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। बांग्योल उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो उसे सब बताता है कि कैसे मिन और जेस्योंग ने उसे बचाया, और कहता है कि मेरे जैसे पापा के लिए तुमने बहुत कुछ सहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये सुनकर बांग्योल रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि मेरी आपसे नफरत करने की वजह से ये हुआ, मैं खुद को ब्लेम करती रही। कांगयोंग कहता है कि बचपन में जब तुम पैदा हुई थी तो तुम मुझे देखकर हंसती रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बांग्योल रखा। वो कहती है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, कहीं आप फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। कांगयोंग उसे चुप कराता है। बाहर खड़ा वानजुन बड़बड़ाता है कि ये उसे हक क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद वो अपने घर जाता है। अपनी दादी को देखकर वो रोते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक हो? दादी कहती है कि मैं तो आराम कर करके थक गई हूँ। वानजुन देखता है कि कांगयोंग ने दादी के काम से लेकर आराम तक के लिए बहुत सारी चीजें लाकर रखी होती है। अपनी दादी को खुश देखकर वो भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जब बांग्योल अपनी मॉम को बताती है कि पापा को होश आ गया है, तो उसकी मॉम भी चैन की सांस लेती है। इसके बाद वानजुन मैनेजर को दादी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। उसका ये रूप देखकर मैनेजर भी दंग रह जाता है। बांग्योल कहती है कि शायद ये पागल हो गया है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी हंसी देखकर मुझे घबराहट हो रही है। वानजुन मन में बोलता है कि चेयरमैन ने मेरी क्या इमेज बना दी है। वो कहता है कि मैंने जेक्योंग से कहा है कि मैं जोइस्योंग ग्रुप उससे छीन लूंगा। मैनेजर पूछता है कि क्या उसने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया? बांग्योल कहती है कि पापा को देखने के बाद वो पागल हो रखी होगी। मैनेजर पूछता है कि क्या उसने चेयरमैन का भूत देखा? बांग्योल कहती है कि चेयरमैन जिंदा है। पहले तो मैनेजर को ये मजाक लगता है, लेकिन उन दोनों का सीरियस फेस देखकर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कांगयोंग को अपने होटल रूम में देखते हैं। वहाँ जेस्योंग ने उसके लिए एक लेटर रखा होता है। उसने लिखा होता है कि अभी मुझ में आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वानजुन से पहले ही माफी मांगकर उसे पे कर दिया होता तो आपको ये सब नहीं सहना पड़ता। मुझे हर दिन इसका अफसोस रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को मुझ पर शर्म आए। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। अब आप जेक्योंग को आराम से हरा सकते हो। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। कांगयोंग कहता है कि चलो, कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो मिल गया। उधर घर में जेक्योंग को उसका सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि उसने मिन की कार का पीछा किया। वो किसी विला में जाते रहते थे। वहाँ मुझे कुछ दवाइयाँ मिली। ये वही दवाइयाँ हैं जो आपके पापा के लिए यूज होती थी। जेक्योंग को पता चल जाता है कि चेयरमैन जिंदा है। उसे ये भी शक हो जाता है कि उसे छोड़कर बाकी सबको ये बात पता थी। सेक्रेटरी बताता है कि सांगजे ने आपको चेयरमैन की पोस्ट से हटाने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई है। मिन की कार पर उन्होंने ट्रैकर लगाया होता है। उसका पीछा करके वो चेयरमैन के पते पर पहुंच जाती है। वो कहती है कि आप सच में जिंदा हो। क्या मुझे यहाँ देखकर आप मुझसे भी ज्यादा शॉक्ड हो? आप हमेशा मुझे विलन क्यों बना देते हो? कांगयोंग कहता है कि अगर मैं पहले ही तुम्हारी तारीफ कर देता तो शायद ये सब नहीं होता।
लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ज्यादा तारीफ सुनकर तुम ज्यादा घमंडी ना बन जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी कभी तारीफ नहीं की। जेक्योंग कहती है कि अब आप ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि शायद मेरे लालच ने तुम्हें बहुत ज्यादा अकेला कर दिया। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि वापस लौट आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार के लिए तो जेक्योंग का मन भी बदल जाता है। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर आपको सच में दुख है तो आपको मरा ही रहना होगा। उसके आदमी कांगयोंग को पकड़कर ले जाते हैं। वो उनसे कहती है कि बोर्ड मीटिंग खत्म होने तक इन्हें छुपा कर रखो, लेकिन ये सब नायून देख लेती है। वो बड़बड़ाती है कि मुझे कातिल दिखाने के लिए उसने अपने जिंदा बाप को भी मरा हुआ दिखा दिया। उधर वांजुन मीटिंग के लिए कंपनी पहुंचता है। सांगजे कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम डरो मत। फिर वो कहता है कि मुझे सब पता है कि चेयरमैन और तुम पर क्या क्या गुजरी है। वांजुन कहता है कि क्या आप ही चेयरमैन के फ्रेंड हो। सांगजे कहता है कि इतने टाइम तक तुमने काफी कुछ सहा है, अब तुम्हारा बदला लेने का टाइम है। तभी उसे बांग्योल की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि पापा गायब हो गए हैं। सामने से जेक्योंग उन्हें देखते हुए जाती है। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में वांजुन आता है और कहता है कि मैं जेस्योंग के बदले यहाँ आया हूँ और जेक्योंग को चेयरमैन के पद से हटाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, सब उस पर सवाल उठाने लगते हैं। जेक्योंग कहती है कि इसी बहाने हम सारे बेकार के र्यूमर्स हटा सकते हैं। वांजुन कहता है कि तुम सच में बहुत बेशर्म हो। वो सबके सामने एक एक करके सबूत रखने लगता है। पहले वो जेक्योंग और नाप्योंग के बीच 100 बिलियन वॉन की सीक्रेट डील सबको दिखाता है। फिर वो सीरेन में उसके घोटाले की ब्लैक मनी भी सबके सामने ले आता है। जेक्योंग इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहती है कि मैंने अपने पापा के कातिल से बदला लिया है। वांजुन कहता है कि तुम तो खुद उन्हें मारना चाहती थी। वो सबके सामने हॉस्पिटल का वीडियो चलाता है। उसकी बातें सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो सबको कैमरा दिखाते हुए कहती है कि इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वहाँ सीक्रेट कैमरे लगाए थे। नाप्योंग और नायून ने मेरे पापा को मारा है। अगर मैंने उन्हें मारा होता तो मैं जेल में होती। ये सब मुझे हटाने की चाल है। वांजुन कहता है कि मेरे एक्सीडेंट के केस में तुमने अपने पापा को फंसाया था। वो कहती है कि बिना सबूतों के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और वो केस बंद हो चुका है। वांजुन कहता है कि जेस्योंग ने हिट एंड रन केस में पुलिस में सरेंडर कर दिया है। जेक्योंग कहती है कि तुम सब मुझे फंसाना चाहते हो। वांजुन कहता है कि तुम चेयरमैन बनने के लायक नहीं हो। वो अपने कान से ब्लूटूथ निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुमसे ये कहने के लिए कहा है। जेक्योंग कहती है कि क्या तुम भूतों से बात कर रहे हो, वो मर चुके हैं। तभी आवाज आती है कि किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ। सब देखते हैं कि चेयरमैन बांग्योल और मिन के साथ ऑफिस में आता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझ पर नजरें रखे हुए हो, मैं इन्हें फिर से तुम्हारे हाथों खो नहीं सकता था। हम देखते हैं कि जेक्योंग के आदमी कांगयोंग को ले जा रहे होते हैं। मिन और बांग्योल पुलिस के साथ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और कांगयोंग को छुड़ा लेते हैं। अब कांगयोंग जेक्योंग से कहता है कि चेयरमैन खेलना बंद करो। वो बस उसे घूरती रहती है। इसके बाद पुलिस जेक्योंग को पकड़कर ले जाती है। वो पुलिस से छूटकर भागने लगती है। तभी साइड से नायून गाड़ी लेकर उसे मारने आती है, लेकिन कांगयोंग उसे धक्का देकर अलग गिरा देता है और खुद घायल हो जाता है। अपने पापा को घायल देखकर वो चीखते हुए कहती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। सब लोग कांगयोंग को घेर लेते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं। हम जेक्योंग को पेंटिंग करते देखते हैं। वो खुद की तस्वीर बनाकर बार बार उसे खराब कर देती है। वो एक हॉस्पिटल में होती है। वो सबको भूल चुकी होती है। उसे केवल मिन याद रहता है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जेस्योंग अपने और जेक्योंग दोनों के बच्चों को लेकर विदेश शिफ्ट हो जाता है। चोसुन यूट्यूब पर फेमस शेफ बन जाती है, जहां उसके मिलियंस में फॉलोअर्स रहते हैं। कंपनी को सांगजे और मैनेजर संभाल रहे होते हैं। अब चोस्योंग ग्रुप अपने स्टाफ को शेयर्स बोनस में देती है और बाकी सब दान कर देती है। वांजुन फुटबॉल कोच बन जाता है और चेयरमैन एक फुटबॉल क्लब खोल देता है। दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं। वांजुन और बांग्योल छुपकर डेटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आपस में किस करते हुए चेयरमैन देख लेता है। वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए उन्हें अलग होने के लिए कहता है। साइड से एक हीरोइन आ रही होती है। वांजुन चेयरमैन को समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में ही उलझकर तीनों एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। जब वो लड़की सामने शीशे में देखती है तो वो चौंक जाती है
और फिर सामने ह्वानजुन को देखकर वो सिर पकड़कर कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। ह्वानजुन अजीब सी हरकतें करते हुए उस लड़की का फेस पकड़कर कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। फिर अपनी आवाज सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। सामने शीशे में खुद को देखकर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया। तभी उस लड़की की टीम आकर उसे ले जाने लगती है। वो उन्हें रोककर ह्वानजुन की तरफ इशारा करके कहती है कि वो रियल है। ह्वानजुन भी डांस करके मूव्स करके कहता है कि मैं रियल हूँ। असल में ह्वानजुन और उस लड़की की आत्मा टकराने से बदल जाती है। उस लड़की की टीम उसे ले जाने लगती है। ह्वानजुन उनके पीछे भागता है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।